देखो ध्यान से सुनो, अभी समय बता हुआ 7 मिनट, निपटा देंगे। देखो ध्यान से सुनो, मैं सोचा क्वेश्चंस कर लेंगे लेकिन ये भी है। देखो ध्यान से देखो, तुम सुनो तो ध्यान से सुनोगे कि नहीं तुम? ध्यान से देखो। देखो वोल्ट मीटर होता क्या है? कि वोल्ट मीटर होता है पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए। किसके लिए होता है? और हमेशा हम लोग वोल्ट मीटर को जो भी एलिमेंट है इलेक्ट्रिक सर्किट में उसके पैरेलली जोड़ते हैं। जैसे एक रेजिस्टेंस है ना सर्किट में, रेजिस्टेंस है सर्किट में, नहीं पढ़ना तो उधर जाओ, नहीं तो चुपचाप बैठ जाओ एकदम। ये रेजिस्टेंस है, इसके पैरेलल में ही वोल्ट मीटर जोड़ते हैं। तो वोल्ट मीटर, अब ध्यान से सुनो इधर, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत हाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाई, ताकि यहाँ से जो करंट जाए वो वोल्ट मीटर में जाए ही ना, वोल्ट मीटर में जाए ही ना। नहीं समझ पाए क्या? नहीं समझे? वोल्ट मीटर में अगर करंट चला जाएगा ना तो यहाँ सही से पोटेंशियल दिखाएगा नहीं, यहाँ सही से पोटेंशियल शो नहीं होगा, इसका नहीं है समझ में। इसीलिए वोल्ट मीटर का, इसीलिए एक बार पूछा जाता था पेपर में 10th में, वोल्ट मीटर को हमेशा रेजिस्टेंस के पैरेलल ही क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। समझ गए कि नहीं? नहीं समझे? ये करंट को अपोज कर देगा तुरंत के तुरंत अगर सीरीज में जोड़ देंगे। तो अब बात को समझो, हम लोग गैल्वेनोमीटर को, अब ध्यान से सुनना, गैल्वेनोमीटर को हम बनाना चाहते हैं क्या? गैल्वेनोमीटर को हम बनाना चाहते हैं वोल्ट मीटर। समझ गए? तो हम अगर रेजिस्टेंस को इसके पैरेलल में जोड़ेंगे तो रेजिस्टेंस की नेट वैल्यू तो कम ही आएगी, आएगी कि नहीं? अभी जोड़ के दिखाया था ना इसके पहले वाले में, सीरीज में जोड़ेंगे ज़्यादा आएगी। तो मैं अगर इसको वोल्ट मीटर बनाना चाहता हूँ तो हम जो भी रेजिस्टेंस इसमें जोड़ेंगे वो हमेशा कैसे जोड़ेंगे? सीरीज में जोड़ेंगे। जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे? नहीं आया क्या? मैं इसका समझे? क्योंकि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत हाई होना चाहिए ताकि यहाँ से जो करंट जाए वो वोल्ट मीटर में जाए ही ना, नहीं तो यहाँ पोटेंशियल दिखाएगा नहीं सही। समझ गए? करंट में वेरिएशन आ जाएगा। तो इसमें करंट जाए ही ना, करंट यहीं से जाए। नहीं समझ पाए? इसलिए वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई रखना पड़ेगा। और तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हाई बनाने के लिए उसमें जो रेजिस्टेंस जोड़ोगे सीरीज में जोड़ोगे, तभी ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में? वोल्ट मीटर में। ये हो गया क्या अपना वोल्ट मीटर। अब तुम लोग समझ गए होगे, डेफिनेशन लिख ही लोगे। एक रेजिस्टेंस हो लो, रेजिस्टेंस को कैसे कनेक्ट कर दो गैल्वेनोमीटर से? सीरीज में। कैसे कनेक्ट कर दो? सीरीज में। सीरीज में कनेक्ट करने के बाद ये क्या बन जाएगा? वोल्ट मीटर की तरफ वर्क करने लगेगा। आया कि नहीं आया? आ गया। करंट दोनों में सेम होगा, करंट इसमें भी सेम होगा और इसमें भी करंट सेम होगा। समझ गए कि नहीं? यहाँ वोल्टेज अलग हो सकता है, यहाँ वोल्टेज अलग हो सकता है, लेकिन करंट क्या रहेगा? सेम रहेगा। आया कि नहीं आया? आ गया। तो नेट वोल्टेज जो भी अप्लाई कर रहे हो तो V इक्वल टू क्या होता है? IR। क्या होता है? R की जगह हम क्या रखेंगे बताओ? R प्लस G, क्योंकि दोनों सीरीज में है। दोनों क्या है? सीरीज में है। तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? V इक्वल टू IR। V क्या है? टोटल सम, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो पोटेंशियल लगाया गया होगा, इसके और इसके टर्मिनल के बीच जो पोटेंशियल लगाया गया होगा वो है V। समझ गए कि नहीं? V इक्वल टू I और R ये सीरीज में है, तो सीरीज का डायरेक्ट हम लोगों ने सम कर दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं? कुछ आ गया ना? ये IG भी कर सकते हैं इसको, जो गैल्वेनोमीटर में करंट जाएगा वही यहाँ से जाएगा। तो गैल्वेनोमीटर में हम करंट निकाल सकते हैं, V बाई क्या लिख सकते हैं? R प्लस G। अरे तुम लोगों को आएगा नहीं? गैल्वेनोमीटर में रेजिस्टेंस सीरीज में ही क्यों जोड़ते हैं अगर पेपर में आ गया वोल्ट मीटर बनाने के लिए? क्योंकि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कम अगर होगा, हाई होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? हाई, ताकि वोल्ट मीटर में करंट ना जाए। ये जो होगा ना, यही ये भी हो गया ये। अब इसमें करंट कम जाएगा न, मतलब नहीं, लगभग नहीं जाएगा। इसलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आइडियल एम मीटर और आइडियल वोल्ट मीटर। तो लिख लो, आइडियल एम मीटर के लिए, किसके लिए? आइडियल एम मीटर। क्या? एम मीटर। आइडियल एम मीटर जो है वो कितना होता है? आइडियल एम मीटर का जो करंट होना चाहिए, आइडियल एम मीटर मतलब समझ रहे हो कि नहीं? समझ रहे हो? उसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? आइडियल एम मीटर का, एम मीटर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? कम कि ज़्यादा?
अभी देखो गैल्वेनोमीटर को हम लोग एम मीटर में बदले थे, तो जो एम मीटर का रेजिस्टेंस आया था वो कम ही आया था। किससे? गैल्वेनोमीटर और शंट दोनों से, गैल्वेनोमीटर से कम ही आया था ना। तो अगर आइडियल एम मीटर है तो उसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? 0। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है? बहुत हाई होता है। तो अगर आइडियल वोल्ट मीटर हम बात करें तो कितना होगा? आइडियल वोल्ट मीटर की बात करें तो बताओ इसका रेजिस्टेंस कितना होगा? इन्फिनिटी। कितना होगा? इनफाइनाइट। अरे नहीं आया, नहीं आया क्या? आ गया, मतलब इतना रेजिस्टेंस होना चाहिए कि उसमें जाना ही नहीं चाहिए करंट। किसमें? वोल्ट मीटर में। नहीं आया क्या? आ गया। एम मीटर में हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, लेकिन उसमें बहुत लो रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें लो रेजिस्टेंस नहीं, मतलब है जिस हिसाब से तुम्हें बताना है उस हिसाब से कनेक्ट कर दो, ठीक है। आया कि नहीं आया? आ गया। ये हो गया चैप्टर ख़त्म।